और 2 मिनट बाद मार्केट ओपन होने वाला है। आज थोड़ा सा अपन लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी यहाँ पर मेरा ये व्यू है कि आज अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर हम ट्रेड करेंगे और निफ्टी अपने कोस्ट टू कोस्ट में ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है कि निफ्टी एक रेंज के अंदर फंस सकता है या यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ ही मार्केट मूव करता हुआ अपने को देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर बायर और सेलर को दोनों को नुकसान हो रहा होगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग करा होगा तो, क्योंकि टाइम वैल्यू के हिसाब से उनका प्रीमियम उनको कम पे ओपन होकर दिखेगा। और हमारा अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर हम मान के चलते हैं कि अडानी एंटरप्राइजेस ओपन हो रहा है 20 पॉइंट ऊपर, मतलब 16 पॉइंट। तो अगर ये नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी बायर है वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और जो भी सेलर है वो अपना लॉस बुक करेंगे। तो एक बार प्राइस मैं मान के चलता हूँ कि 2550 तक आती है तो मैं यहाँ पर उठाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी रेंज है, अच्छा सपोर्ट है नीचे के लिए। यहाँ पर अपना एक ऑर्डर लगेगा और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 2535 का, अगर 2535 या 34 का। तो यहाँ से अगर ये नीचे निकलता है तो अपना जो भी लॉस होगा उसको कवर एस्केप्ट करेंगे, और इसके ऊपर निकलता है तो वही अपना 40 पॉइंट का अपन टारगेट लेके चलेंगे यहाँ से 90 तक का। अगर और ऊपर जाएगा तो ट्रेल करेंगे, बाकी 90 तक तो अपन लेने की कोशिश करेंगे। हो सकेगा 90 पे बुक कर लेंगे, क्योंकि अपन ज़्यादा लागत नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट आज रेंज में रह सकता है, क्योंकि ये एक रेंज के अंदर खुल रहा है। क्योंकि प्रीवियस डे भी इस रेंज के यहीं खुला था, तो इसी रेंज के यहाँ पर मार्केट क्लोज हो गया। तो अब जब तक इस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं करता है तब तक मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी रहेगी, बायर सेलर दोनों लड़ाएंगे और यहाँ पर कोई भी बड़ा पैसा जब तक लगेगा नहीं। अगर डायरेक्टली ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर ट्रैपिंग सिनारियो भी चल सकता है, तो इसलिए थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। अब देखते हैं, मार्केट 6 सेकंड बाद ओपन होने वाला है, कहाँ पर किस लेवल पे ओपन होता है एक बार निफ्टी देखते हैं। जस्ट ये ओपन हो चुका है और यहाँ पर सेलर भी अपना लॉस बुक कर रहे हैं या बायर भी अपना लॉस बुक कर रहे हैं। और आप ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पर अपने को तो प्रीमियम लगा लेते हैं अपन, क्योंकि यहाँ प्रीमियम चल रहा है 25,000 का ही लगा, इधर भी 25,000 का ही लगा था। तो यहाँ पर सेलर इस लेवल बाइंग करके गए थे, पर उनको थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पर बायर को नुकसान हो रहा है, मतलब सेलर के फेवर में चल रहा है मार्केट। क्योंकि ये यहाँ पर ओपन होकर नीचे की तरफ, यहाँ पर शायद एक बाइंग ऑर्डर होंगे तो उनको लेके ऊपर की तरफ आया, तो इसलिए इतना ऊपर की तरफ आया और ये नीचे की तरफ जाया जा रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से डाउन साइड की तरफ का ट्रेड हो सकता है, क्योंकि इस लेवल पे ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेंज है। तो यहाँ से बायर एक्टिव हो सकते हैं और बायर, तो इसके चांसेस वेरी हाई है। अडानी एंटरप्राइजेस भी ओपन, जहाँ से ओपन हुआ उसके बाद नीचे की तरफ आ रहा है। अपना मानना है कि भाई 50 तक आता है, इसके बाद अपन ट्रेड उठाते हैं। ट्रेड मिल लेने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ मैं। तो ये फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर आया था 50 के पास में, तब मैं यहाँ पर थोड़ा कोई बिजी हो गया, थोड़ा देख नहीं पाया। फिर इसके बाद मैंने देखा तो ये अच्छा मोमेंटम दे रहा था, पर अपन बीच में एंट्री नहीं कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर देखो, यहाँ तक जाके आया है, अपना होता तो यहाँ से 90 तक का टारगेट होता, 90 तक तो गया नहीं। पर ये अगर वापस ये 50 के पास में आता है, वैसे तो आने की संभावना बहुत कम है और मार्केट है तो रेंज में फंसा हुआ है, साइडवेज रेंज के अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पर, आप निफ्टी को भी लगा के देखोगे तो निफ्टी भी साइडवेज रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है। क्योंकि तो यहाँ पर अपने को अपना टारगेट या वॉलेटिलिटी के कारण नहीं मिलने की संभावना कम है। ऑप्शन चेन को देख लेते हैं और अपन एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं। ऑप्शन चेन 16 नहीं 21, ऑप्शन चेन भी 20 से 21 हो गया, इधर 15 से 16 हो गया। तो इतना कोई फ़र्क है नहीं, मतलब वॉलेटिलिटी के कारण हो सकता है कि आज ही मार्केट अपने को साइडवेज देखने को मिले। पर सबसे ज़्यादा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है बिटकॉइन के अंदर। बिटकॉइन देखो यार, बिल्कुल एक नंबर इस रेंज को अपन ने मार्क किया था कि यहाँ पर अगर आता है तो सेलिंग करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। पर ये जब आया तो ये रात की 10:30 बजे आया तो अपन नहीं देख पाए, और ये आया तो सुबह आया तो भी अपन नहीं देख पाए। तो पर मैंने इसको 7 बजे समथिंग देखा था, पर उस टाइम मेरे में इतना आ चुका था तो यूँ लगा है कि यार ये नीचे वापस सपोर्ट आ रहा है, ऊपर जा सकता है। तो अभी जैसे ये कैंडल बना रहा है इन्वर्टेड हैमर की टाइप की, मतलब हैमर टाइप कैंडल बन रही है, इन्वर्टेड हैमर क्या।
तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए ट्रेड मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि बुलिश ट्रेंड भी चल रहा है तो हाई फ्रिक्वेंसी बुलिश टाइप की तरफ मिलने की संभावना है। तो अपन पिक करने की कोशिश करेंगे अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो। इसके ऊपर निकलता है फिर इसके बाद में 9 EMA पे किसी पे भी सपोर्ट लेता है। बाकी यहाँ पर अभी मैं सेलिंग करता हूँ तो यहाँ पर चांसेस वेरी कम है कि इसके चलने के, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और अभी तक किसी लो का हाई नहीं ब्रेक किया, अभी लोअर लो फॉर्मेशन के अंदर चल रहा है। यहाँ पर अभी बनता तो डाउन साइड का ट्रेड ही है, पर ये क्या सपोर्ट के पास में आ चुका है, तो यहाँ से कभी भी हैवी बाइंग आ सकती है, तो इससे अपने स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना वेरी हाई है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से अब बुलिश ट्रेंड पकड़ता है तो यहाँ पर एक ट्रेड बन सकता है। बाकी अपन इस ट्रेंड को मिस कर रहे हैं। अब देखो ये 5000 से 2000 पे आ चुका है, अप्रोक्सी 2000 के पास में आया है, 2600 के पास तक आया है, पर ये आया कहाँ से, तो 7000 से आया है। तो यहाँ पर अपन ने 5000 पॉइंट को मिस किया है। तो अब अपन ने मिस किया तो बहुत सौ ने मिस किया होगा, तो वो भी सोच रहे होंगे कि यार अब ले लेते हैं अब ले लेते हैं। मैं यहाँ पर कहाँ पे 10 बजे समथिंग भी उठाने के विचार में था, ये 10 समथिंग इस जगह पे, इस यही 10 सवा 10, तो यहाँ पर भी अपन उठाने के विचार में थे, पर ये इसके सपोर्ट के पास में था इसलिए अपन थोड़ा इग्नोर कर रहे थे। और प्लस यहाँ से एक अच्छी बुलिश भी मतलब प्रेशर भी देखने को मिला इस कारण से। अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रेड मूव करता है तो अपन को बाइंग साइड की तरफ एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो अपन बिटकॉइन को भी देख रहे हैं, क्योंकि अपना ये मार्केट तो रेंज बाउंड फंसा हुआ पड़ा है, तो इस कारण से देखते हैं किधर जिधर भी ट्रेड लेते हैं फिर ट्रेड लेके आपसे मिलते हैं। तो आज भी हमारा ऐसा कुछ खास ट्रेड बना नहीं है अभी तक मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर रहा, अपने को कोई अपॉर्चुनिटी दिखी नहीं। अपनी बाइंग साइड की तरफ अपॉर्चुनिटी थी उस रेंज के वहाँ पर, तो वो अच्छा सा अपॉर्चुनिटी अगर अपन क्रैप करते हैं तो अपने को अच्छे ट्रेड देखने को मिलता, क्योंकि ये यहाँ पर अपना डायरेक्टली चला गया था तो अपने से ये ट्रेड मिस हो गया था, ये वाला मिस हो गया था, तो कोई अपॉर्चुनिटी दिखी नहीं, तो अपन ने उसके बाद में कोई ऐसा ट्रेड किया नहीं। फिर डाउन साइड की तरफ ज़रूर बन रही थी पर अपन इंटरेस्टेड नहीं थे कि डाउन साइड की तरफ मार्केट जा सके, क्योंकि अब ट्रेंड में है तो डाउन साइड की तरफ बनने का कोई विचार है नहीं। अभी जैसे बिटकॉइन को अपन एनालाइज कर रहे हैं कि बिटकॉइन में अभी मार्केट ओपन हुआ था, जब से नीचे ही था, ओपन क्या ओपन ही रहता है 24 घंटे, तो नीचे की तरफ जा रहा था, तो यहाँ से फिर ऊपर की तरफ ही इसने दिखाया, फिर यहाँ पर एक रेंज बनाई, पर हाई चांसेस थे कि ऊपर या नीचे जिधर भी ब्रेक करेगा उधर अपन एंट्री बनाएंगे, पर नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है तो अभी चांसेस है कि नीचे की तरफ अपन एंट्री बना सकते हैं। अभी थोड़ा सा इसको कूल डाउन आने देते हैं, मूविंग एवरेज के पास में आने देते हैं। एक स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर अभी जस्ट अराउंडिंग सीखी है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें 9 and 20 EMA अच्छा वर्क करता है। तो अब मैं आपको आने वाले टाइम में इसको किस प्रकार से एक्सप्लेन यूज़ करनी है तो वो मैं आपको साथ में शेयर करने वाला हूँ, और उसी स्ट्रेटेजी पे मैं कम से कम बैक टू बैक 100 टेस्ट तो उस पर एक्सप्लेन करूँगा, फिर मतलब ट्रेड करूँगा, फिर उसके बाद में वो एनालिसिस में करके फिर आपके साथ में वो स्ट्रेटेजी मैं आपको दूंगा। जब तक मैं उसको एनालाइज नहीं कर दूँ तब तक मैं आपको स्ट्रेटेजी दे नहीं सकता, ठीक है। तो उसको टेस्टिंग करूँगा, अगर वो वर्क करेगी तो आपके साथ में आ जाएगी। बाकी आज का हमारा कोई ऐसा कोई इंडियन मार्केट के अंदर तो ट्रेड बना नहीं है, बाकी बिटकॉइन में कोई बनेगा तो मैं आपको इंस्टाग्राम के थ्रू आपको बता दूँगा। तो इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो नहीं कर रखा है तो मेरे को फॉलो कीजिए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।